गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर है आपका सेट थ्योरी। तो जिसमें से सेट किसे कहते हैं, सेट का डिफिनेशन देखिए क्या होता है। सेट को अगर डिफाइन किया जाए तो इस तरह डिफाइन करेंगे, ए कलेक्शन ऑफ well defined object is called set। यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। कलेक्शन मतलब तो समझते होंगे कि किसी वस्तु का हम लोग अगर समूह तैयार करेंगे तो वो कलेक्शन हुआ आपका। ठीक है, लेकिन अब बात आती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होगा। हमें कलेक्शन चाहिए लेकिन किसका चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि वेल डिफाइंड क्या होता है। ऑब्जेक्ट तो आप जानते हैं, कोई वस्तु लिए और उसका कलेक्शन मतलब समूह तैयार करेंगे, लेकिन उसमें वस्तु कैसा लेना है, वेल डिफाइंड लेना है। तो वेल डिफाइंड को हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, आपको बोलेंगे कलेक्शन तैयार कीजिए, किस चीज का, तो सप्ताह के 7 दिनों का कलेक्शन तैयार कीजिए। तो सप्ताह के 7 दिनों का कलेक्शन कैसे तैयार कीजिएगा, तो बताइएगा आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये बोलिएगा आप। तो सप्ताह के 7 दिन ये हो गया आपका। अब यही आपसे कहेंगे कि आपका फेवरेट 5 सब्जेक्ट का नाम बताइए जो आपका फेवरेट है। तो आप क्या बताइएगा, जैसे बोल सकते हैं कि हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, या फिर ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों कलेक्शन में देखिए अंतर क्या है। ये कलेक्शन क्या है, हम जब बोले कि आपसे बोले कि 5 फेवरेट सब्जेक्ट के नाम बताइए, तो 5 फेवरेट सब्जेक्ट के नाम आपके अनुसार ये हुआ। यदि हमसे पूछा जाएगा तो मेरे अनुसार अलग हो जाएगा। जैसे मुझे पसंद है, जैसे मैथ हो गया, ठीक है, इसके बाद साइंस हो गया, साइंस में मान लीजिए फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, इसके बाद इंग्लिश पसंद है, इसके बाद हमें ज्योग्राफी पसंद है। ठीक है, तो यहां देखिए यह फेवरेट सब्जेक्ट का कलेक्शन तैयार हुआ है। लेकिन देखिए आपके अनुसार फेवरेट सब्जेक्ट ये था, मेरे अनुसार फेवरेट सब्जेक्ट ये था। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है, फेवरेट शब्द जो हो गया वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अनुसार अलग कलेक्शन बन सकता है, मेरे अनुसार अलग कलेक्शन बन सकता है। लेकिन देखिए तो इसमें जरा सा, अगर आपसे कहा जाए कि सप्ताह के 7 दिनों का कलेक्शन तैयार कीजिए तो आप ये तैयार कीजिएगा। अगर हमसे भी कहा जाए कि सप्ताह के 7 दिनों का कलेक्शन तैयार कीजिए तो मैं भी यही तैयार करूंगा ना। तो देखिए जब दोनों का मत एक ही हो, वैसा कलेक्शन जिसमें दोनों का मत एक ही हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड कहेंगे। नहीं समझ में आया, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों से कह दिया जाए कि इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भावेल होते हैं उसका कलेक्शन तैयार कीजिए, तो आप क्या लिखिएगा भावेल में, ए, ई, आई, ओ, यू। ये देखिए मैंने तैयार किया। क्या आपको बोला जाएगा कलेक्शन तैयार करने, तो क्या आपका अलग होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, आपका भी यही होगा। या किसी से भी कहा जाएगा कि इंग्लिश अल्फाबेट के भावेल का कलेक्शन तैयार कीजिए तो वो भी यही तैयार करेगा ना। तो जब सबका मत एक ही हो, यानी सबका कलेक्शन एक ही हो, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड कहेंगे। वेल डिफाइंड आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ एग्जांपल और बताते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि भारत में जितना भी नदियां हैं उसका आप कलेक्शन तैयार कीजिए, समूह तैयार कीजिए, तो बताइए आपके अनुसार भी वही होगा और मेरे अनुसार भी वही होगा। या फिर कह दिया जाए कि भारत के जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक में बने हैं उसका कलेक्शन तैयार कीजिए, तो आपके अनुसार भी वही होगा, मेरे अनुसार भी वही होगा। या फिर कह दिया जाए कि साल में जितने भी महीना होते हैं उसका कलेक्शन तैयार कीजिए, तो आपके अनुसार भी वही होगा, मेरे अनुसार भी वही होगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को ही हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कि सेट किसे कहते हैं, तो सेट किसे कहते हैं, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट।
यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल से हम लोग स्पष्ट करते हैं इसे। पहला देखिए एग्जांपल है आपके पास, द कलेक्शन ऑफ भावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी भावेल होता है उसका कलेक्शन तैयार कीजिए। तो देखिए तो कलेक्शन में कौन कौन आ जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट में, तो इंग्लिश अल्फाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू आएगा। तो बताइए ये एक सेट है या नहीं है, बिल्कुल सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसका आंसर सभी के अनुसार यही होगा। ठीक है, तो ये सेट है या नहीं है, सेट है, तो ये आपका सेट है। ठीक है, अब दूसरा देखिए तो ये सेट है कि नहीं। दूसरा कह रहा है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर शुरू कहां से होती है, 1 से, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यही है। मेरे अनुसार भी यही होगा, आपके अनुसार भी यही होगा। तो बताइए एक सेट है कि नहीं, बिल्कुल ये सेट है। चलिए अगला देखिए, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11, यानी क्लास 11th में मान लीजिए आप किसी संस्था में पढ़ने जाते हैं, वहां पे क्लास 11th में जितने भी स्टूडेंट हैं उसका हम कलेक्शन तैयार करेंगे। तो बताइए वो सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उसकी संख्या तो सीमित होगा, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट कलेक्शन तैयार करे तो वो सेट होगा या नहीं होगा, सेट होगा। तो ये सेट हो गया। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास 11, इंटेलिजेंट स्टूडेंट यानी क्लास 11th में जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उसका कलेक्शन तैयार करना, तो आप अब आप सोचिए कि किस तरह से आप उसका कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट फिजिक्स में ज्यादा तेज है, फिजिक्स में ज्यादा तेज है और केमिस्ट्री उसके समझ से बाहर है। हो सकता है कोई स्टूडेंट मैथ में तेज है तो इंग्लिश उसका कमजोर है। ठीक है, तो इस तरह से कलेक्शन जब इंटेलिजेंट का बनाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग हो जाएगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट मैथ में जो तेज स्टूडेंट होगा उसका कलेक्शन तैयार कर ले, या हो सकता है कोई स्टूडेंट जो है रटने में इंटेलिजेंट हो, रटने में तेज हो तो उसका कलेक्शन तैयार कर लेगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट जो इंग्लिश में जो स्टूडेंट तेज होगा उसका कलेक्शन तैयार होगा। तो क्या सबके अनुसार कलेक्शन समान होगा क्या, नहीं होगा ना। इसीलिए बताइए ये सेट तैयार कर सकती है क्या, नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था आपका सेट, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग सीखते हैं कि सेट को डिनोट किससे करते हैं, यानी कि सेट का नोटेशन या सिंबल, यानी सेट को डिनोट किससे करते हैं। तो याद रखिएगा सेट को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए ना, हम एक सेट तैयार करते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट 5 प्राइम नंबर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और देखिए सेट को हम लोग जब भी मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग मंथली ब्रैकेट से बंद करेंगे। कभी भी आप इसके जगह पे स्मॉल ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही बड़ी ब्रैकेट का कभी यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप ये ब्रैकेट यूज करते हैं तो आपका सेट गलत हो जाएगा। तो सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मंथली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। दोनों साइड हम लोग सेट में जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको मंथली ब्रैकेट से बंद कर देंगे और इसके अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग कोमा देके दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक सेट तैयार हो गया। अब इसको डिनोट किससे करेंगे, तो इस पूरे सेट का नाम दे दिए क्या, ए सेट दे दिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा सेट तैयार करते हैं। तो दूसरा सेट जैसे हम तैयार कर रहे हैं जिसमें कि इंग्लिश अल्फाबेट के 5 भावेल है, जैसे देख लीजिए ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये मैंने जो तैयार किया सेट, इसका भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये सेट क्या आपका बी है। इसी प्रकार से एक सेट सी है आपके पास जिसमें एलिमेंट क्या क्या है, ए बी सी डी एलिमेंट है। ठीक है, तो सेट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सेट का सिंबल क्या होता है, तो इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर होता है। देखिए ना, कैपिटल लेटर है ए बी सी है। तो याद रखिएगा कि सेट को डिनोट किससे करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। और कैपिटल लेटर किसका लेना है, इंग्लिश अल्फाबेट का।
इन इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैपिटल लेटर से तो सेट को डिनोट करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा सेट का एलिमेंट क्या होता है। तो सेट के अंदर में जितना भी ऑब्जेक्ट है, देखिए सेट के अंदर में कितना ऑब्जेक्ट है, इसे देखिए तो 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट है ना। तो सेट के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं उसे, एलिमेंट कहते हैं। ये सब आपका एलिमेंट है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि सेट के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग सीखते हैं, एक सिंबल है आपके पास, ग्रीक सिंबल है, ये ग्रीक सिंबल है जिसको हम लोग अपसाइलन बोलते हैं। ठीक है, अपसाइलन, ये क्या है आपका, अपसाइलन है, और इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है, अब बात आती है इसका यूज कैसे करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। चलिए देखिए, आपके पास एक सेट है, मान लेते सेट ए है, जिसके अंतर्गत एलिमेंट है आपके पास ए बी सी डी, ये सब आपका क्या है, एलिमेंट है। अब इस सिंबल का यूज कैसे करेंगे, तो देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ए एलिमेंट जो है वो सेट ए का एक एलिमेंट है, जी हाँ बिल्कुल है। बी एलिमेंट सेट ए का एक एलिमेंट है, बिल्कुल है। सी एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है, बिल्कुल है। इसको हम लोग दर्शाते कैसे है, तो देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, एलिमेंट ए इज बिलोंग्स टू सेट ए, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट ए इज बिलोंग्स टू सेट ए, यानी इसे रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे किस तरह से, तो ए इज बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा बताइए, बी ए का एक एलिमेंट है तो इसके बीच में भी क्या सिंबल लगाएंगे, बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। सी इसका एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। डी आपका एलिमेंट है तो डी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। लेकिन आपसे यही कहा जाए कि ई सेट ए का एक एलिमेंट है, देखिए ना सेट के अंतर्गत जो भी एलिमेंट है वो ए बी सी डी है, क्या ई इस सेट का एलिमेंट है, नहीं है ना। तो हम लोग इस तरह से बिलोंग्स टू लिख करके और इसके बाद इसको काट देंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको पढ़ेंगे क्या, तो ई इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि ई वैसा एलिमेंट है जो सेट ए के अंतर्गत नहीं है। इस सिंबल का यूज करने हम लोग सीख गए। चलिए कुछ पॉइंट और आपको देते हैं जिसमें सिंबल आप लगाइएगा। जैसे मान लीजिए एक सेट है आपके पास, ए सेट है, ठीक है, और इसमें एलिमेंट है 1 2 3। चलिए इसके बारे में सोचिए कि हम 1 और ए के बीच में कौन सा सिंबल लगाएंगे, बिलोंग्स टू का लगाएंगे या डज नॉट बिलोंग्स टू का लगाएंगे, सोचिए जरा सा। तो ए का एक एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू लगाएंगे। अच्छा ओके, 3 और ए के बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, बिलोंग्स टू का लगाएंगे क्योंकि इसका एक एलिमेंट है। लेकिन यही आपको 4 दे दे और कहे कि 4 और ए के बीच में सिंबल लगाइए, तो बिलोंग्स टू लगेगा या डज बिलोंग्स टू लगेगा, डज बिलोंग्स टू लगेगा। यानी कि ये 4 जो है ए सेट का एक एलिमेंट नहीं है। सेट से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। चलिए 2 पॉइंट याद रखिएगा आप। पहला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, यानी ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखिए एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आपके पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, इसी सेट को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 है, आप इसको 3 2 1 भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप लोग 2 3 1 भी लिख सकते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है, आप एलिमेंट को एक्सचेंज करके, जगह चेंज करके आप इसे लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सेट ए ही कहलाएगा आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, रिपीटेशन डज नॉट मैटर, यानी कि रिपीटेशन जो है मैटर नहीं करता है। जैसे देखिए आपके पास एक सेट है, ए सेट है, जिसमें एलिमेंट है 1 1 2 3 3 3 है, ठीक है।
जानते हैं ए सेट में कितना एलिमेंट है? मात्र 3 ही एलिमेंट है आपके सेट में। कौन कौन है? तो एक 2 बार आए, 50 बार आए, लाख बार आए वो, लेकिन वो लिखाएगा कितना बार? एक बार लिखाएगा। एक हो गया। 2 कितना बार आया? एक बार आया तो लिख दो। 3 बार है तो फिर भी एलिमेंट तो एक ही है ना, तो वो भी एक बार लिखाएगा। यानी कि रिपीट कोई भी करता है तो उसको लिखना कितना बार है? सिर्फ एक बार लिखना है। फिर से एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे बी एक सेट है जिसके अंतर्गत एलिमेंट है ए बी बी सी सी सी, इस तरह से। तो बताइए इसका सेट किस तरह से तैयार होगा? तो ये सेट कैसे तैयार होगा? तो ए 50 बार आए, लाख बार आए, लेकिन लिखाएगा एक बार ही। एक बार लिखा गया ए, बी 2 बार आया फिर भी एक बार लिखाएगा, सिर्फ 3 बार आया है इसको भी हम लोग कितना बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। यानी कोई भी एलिमेंट रिपीट करती है तो उसको हम लोग कितना बार लिखते हैं? सिर्फ एक बार लिखते हैं। अगर कोई भी सेट में रिपीट करते करते बहुत बड़ा सेट हो गया है तो उसको कंप्रेस्ड करके छोटा करके लिखेंगे हम लोग, यानी कि दोहराए हुए एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो ये मैंने लिखा, यानी कि इस सेट में सिर्फ कितना एलिमेंट है? 3 ही एलिमेंट है। इस सेट में भी देख रहा था आपका 2 2 4 2 6 एलिमेंट, लेकिन 6 एलिमेंट नहीं है बल्कि कितना एलिमेंट है? 3 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां पे आपका सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन आपका समाप्त हुआ। वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, पहले जान लीजिए इसका आंसर कैसे देना है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सेट है या कौन सेट नहीं है। तो जो भी सेट होगा तो उसमें 1 नंबर दे करके अगर वो सेट होगा तो लिखेंगे यस, ठीक ना, ये सेट है। अगर सेट नहीं होगा तो उसमें लिखेंगे हम लोग नो, यानी कि ये सेट नहीं है। तो इस तरह से कमेंट करना है आपको। 4 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, चारों का आपको जवाब देना है कमेंट में। तो देख लीजिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के अंतर्गत जितने भी गुड प्लेयर्स हैं, मतलब क्रिकेट खेलने वाले जितने भी प्लेयर्स है, खिलाड़ी हैं, उसका जो कलेक्शन होगा वो सेट होगा या नहीं होगा, ये बताना है आपको। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, यानी आपके क्लास में जितना भी गर्ल्स है उसका जो कलेक्शन तैयार कीजिएगा वो सेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो उसका जवाब यस और नो में देना है। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जब देश आजाद हुआ तो इसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट बने हमारे देश में, जितने भी राष्ट्रपति बने हमारे देश में, उसका जो कलेक्शन होगा वो सेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। अगला है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में जो खतरनाक से खतरनाक जानवर है उसका जो समूह तैयार होगा वो सेट होगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब आपको कमेंट में करना है।